नमस्कार साथियों। तो आज है 17 अगस्त 2025। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बढ़िया सेक्टर ढूंढा हूं मैं जिसमें रैपिडली ग्रोथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है? इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत कम है। बहुत कम है, मतलब वही दो तीन कंपनी है जो इस सेक्टर में काम करता है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। देखिए, ये है आज की अपडेट। यहाँ पे एक वेबसाइट ने कवर किया इस टॉपिक को। इंडिया ₹33,000 करोड़ बैटरी बेट, तीन कंपनीज विनिंग बिग इन द एनर्जी स्टोरेज रेस। दोस्तों, ओनली थ्री कंपनी, 33,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। जस्ट इमेजिन कीजिए, छोटे बड़े मिड साइज कंपनी सब मिला जुला के है। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको आर्टिकल पढ़ के अच्छे से सुनाता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। थोड़ा पेशेंसली समझिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है और लगातार इसमें डिमांड जो है ना बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा रिन्यूएबल रिन्यूएबल या ग्रीन एनर्जी के थ्रू पावर जनरेट करना। सुना होगा आपने। अलग अलग सेगमेंट है, जैसे कि आपकी विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गया, सोलर हो गया, मोस्ट कॉमन है ना। तो यहाँ पे दोस्तों बात हो रहा है ऐसे ही एक सेक्टर। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के समझाता हूँ। देखिए, हुआ क्या है। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया हैज रीच्ड 100 गीगावाट of total capacity of solar, photovoltaic यानी पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग। However, renewable energy like solar और wind power generate electricity only। अब ध्यान से सुनना, ये जो विंड टरबाइन होता है ना, चक्का जो घूमता है, उसका काम क्या है? पावर को जनरेट करना। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। जिनको फिजिक्स मतलब बैकग्राउंड है उनको पता होगा व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें कन्वर्ट करना, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना, इतना ही काम है उस विंड टरबाइन को। या सोलर पैनल की काम है जो सनलाइट को कैच करके उसको इलेक्ट्रिक में फॉर्म पे कन्वर्ट करना। अब उसके बाद क्या होगा? अरे, वो जो एनर्जी है उसको अगर आप कहीं पे स्टोरेज नहीं करोगे, क्या होगा? वो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए क्या चाहिए? जी हाँ, उसके लिए एक बैटरी स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए। तो यहां पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं यही सेक्टर की। और मैं कहूंगा बहुत कम लोग दोस्तों इस बारे में जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं इस बारे में। पहला देखिए, दिस इज वेयर द नीड फॉर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी बेस सिस्टम जैसे कहा जाता है, बेस सिस्टम कम इन बेस स्टोरेज एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी। मान लीजिए यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब जनरेट किया है, ठीक है। अब उसको अगर आप यूटिलाइज नहीं करेंगे तो वो फालतू हो जाएगा, है ना। तो उसको स्टोरेज करना आवश्यकता है। तो वही दोस्तों जो स्टोरेज स्टोरेज करता है बैटरी, वो कौन कौन सी कंपनी। अब देखिए, यहाँ पे कोई छोटे मोटे यहाँ पे बैटरी की बात नहीं हो रहा है जो हम लोग यूज करते हैं, उस बैटरी की बात नहीं हो रही है। वो जो कार या बाइक की बैटरी, उसकी बैटरी की बात नहीं हो रहा है। यहाँ पे बात हो रहा है दोस्तों गीगावाट स्टोरेज करने वाली बैटरी, ऐसे कंपनी। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको इस सेक्टर के बारे में डिटेल में बता देता हूँ। अब देखिए, सरकार की जो आंकड़ा है कि 2030 तक भारत में जो रिन्यूएबल की प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन लगभग 500 गीगावाट तक पहुंच जाएगा। जस्ट इमेजिन, अब इतना एनर्जी जब जनरेट होगा, उसको होल्ड करने के लिए बैटरी तो चाहिए ना, बैटरी जो स्टोरेज चाहिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो आंकड़ा निकल के आ रहा है वो सच में आपको भी शॉक कर देगा। ये देखिए, द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो रिसेंटली प्रोवाइड, ये देखिए, वाइबिलिटी गैप फंडिंग 54 बिलियन रुपी टू बिल्ड बेस सिस्टम बनाने के लिए कैपेसिटी ऑफ 30 गीगावाट। दिस विल रिजल्ट इन एन एस्टिमेट 330 बिलियन रुपी, मतलब 33,000 करोड़ दोस्तों, 33,000 करोड़। अच्छा दोस्तों, शेयर में जाने से पहले ना मैं आपको और डिटेल में आपको समझा देता हूँ। आई थिंक ये बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। देखिए, ये हो गया आपका, ये इस टाइप की फोटो आप आई थिंक इसके पहले भी आप लोगों ने देखा होगा। ये हो गया आपका विंड विंड टरबाइन जिसको कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रॉड लगा हुआ है, यहाँ पे 3 ब्लेड है। इस ब्लेड में क्या होता है आपके, जो जब हवा तेज चलता है ये तीनों ब्लेड घूमता है। घूम के क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जैसे ही मान लीजिए ये एनर्जी यहाँ पे जनरेशन हुआ, ये घूमने लगा ऐसे, ठीक है, हवा के लिए घूमने लगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुआ, तो उसको तो तुरंत यूटिलाइज करना पड़ेगा ना। चाहे आप घर में यूज करो, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में यूज करो, यूटिलाइज करना पड़ेगा। अदरवाइज इलेक्ट्रिसिटी को आप कहाँ पे स्टोरेज करोगे? तो वो स्टोरेज पर्पस बीच में एक बैटरी जो स्टोरेज करने के लिए, ये जो बैटरी दोस्तों कोई छोटे मोटे बैटरी नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े एक रूम जैसे, समझ पा रहे हो ना, बड़े बड़े बैटरी होता है। तो वो दोस्तों कुछ गिने चुने कंपनी मैन्युफैक्चर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। मान लीजिए जो हम लोग घर पे या कमर्शियल प्रॉपर्टी में ऊपर में या बहुत सारे जगह पे, तो अभी इसके ऊपर भी काम चल रहा है,
लैंड में भी, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ लैंड में यहाँ पे सोलर पैनल इंस्टॉल किया है, जो सनलाइट है ऊपर से यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सोलर को मतलब सोलर एनर्जी को इसको खींच के इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, है ना। तो उसको तुरंत यूटिलाइज करने की भी आवश्यकता है, अदरवाइज उसको स्टोर करके रखना पड़ेगा स्टोरेज में। तो वही चीज दोस्तों यहाँ पे बात हो रहा है। आई थिंक कि अभी क्लियर हो चुका है ना। अब चलिए एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी कंपनी दोस्तों इस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है इसको बनाता है, मैन्युफैक्चर करता है। अब देखिए पावर सेक्टर रिन्यूएबल सेक्टर अलग बात है, यहाँ पे मैं रिन्यूएबल सेक्टर या पावर सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जो बैटरी स्टोरेज इसको बनाता है जो कंपनी। तो सबसे पहले कंपनी दोस्तों क्या आपको मालूम है, टाटा पावर इसके ऊपर काम करता है, बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, बेस। ओके, सो टाटा पावर की अगर हम बात करें, ये मतलब इस पर्टिकुलर सेक्टर की, आप नॉर्मली टाटा पावर को कैसे जानते हो, पावर कंपनी है, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करता है। दोस्तों ये आपको एक नया चीज सीखने को मिल रहा है कि कंपनी जो है ना बेस के ऊपर भी काम करता है, BESS, बेस जो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, इसके ऊपर भी काम करता है। ठीक है, बेहतरीन कंपनी है और कंपनी को रिसेंटली ऑर्डर भी मिल रहा है, लगातार बैक टू बैक ऑर्डर मिला है। ये देखिए टाटा पावर लीड विथ इंडियाज फर्स्ट स्टैंडअलोन बेस एग्रीमेंट, सबसे पहले कंपनी दोस्तों जो एग्रीमेंट साइन किया है। ये देखिए द कंपनी हैज टोटल जनरेशन कैपेसिटी कितना, 26.03 गीगावाट। ठीक है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी 4659 सर्किट किलोमीटर, देखिए, एंड इंटीग्रेटेड सेल मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 4.9 गीगावाट। टाटा पावर थ्रू इट्स subsidiary Tata Power Renewable Energy has signed the first agreement in the standalone base agreement। टाटा पावर दोस्तों पहले कंपनी है भारत में जो बेस इस टेक्नोलॉजी को पहला एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, रिसेंटली हमने देखा NHPC के साथ भी एक एग्रीमेंट हुआ है इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके, बैटरी एनर्जी स्टोरेज के ऊपर जो परचेस एग्रीमेंट PPA साइन हुआ है NHPC के साथ। अच्छा, उसके बाद आ जाइए अब दूसरा कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ, आप और ज़्यादा शॉक्ड हो जाएंगे क्योंकि दूसरा कंपनी दोस्तों टाटा पावर तो चलो ठीक है, बड़े कंपनी है, बड़े ग्रुप है, पर दूसरे कंपनी उतना भी बड़े कंपनी नहीं है। पहले आप देखिए दूसरे कंपनी का नाम है टाटा पावर के बाद एक्मे सोलर। जी हाँ, ये कंपनी भी अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है, ये भी दोस्तों सेम इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, बेस टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, और जिसका डिमांड लगातार बढ़ता जा रहा है। तो एक्मे सोलर ये भी मैं कहूँगा बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है। अच्छा, एक और कंपनी मैं आपको दिखाता हूँ, तीन कौन सी कंपनी है जो कि रिसेंटली ऑर्डर में मिला, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कंपटीशन बहुत बहुत कम है। मतलब देखिए आज के डेट में रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर तो बहुत सारे कंपनी काम करती है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है, बट ये रिन्यूएबल की बात नहीं हो रहा है, ये बात हो रहा है बैटरी एनर्जी जो स्टोरेज सिस्टम। अच्छा, जो तीसरी कंपनी है वो है बोंदादा इंजीनियरिंग, आज से तकरीबन 2.5-3 साल पहले ही बाजार में लिस्ट हुआ था। छोटे से कंपनी है, बट कंपनी एक बहुत सेक्टर में अपना कदम रख दिया, बहुत बड़े सेक्टर में, बोंदादा इंजीनियरिंग। ठीक है, इसी बेस के ऊपर काम करते हैं, द EPC एक्सपर्ट बोल्ड एंट्री इनटू बेस। ओके, अच्छा, ये तीनों शेयर के बारे में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दे देता हूँ शॉर्ट में, पर उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए। और क्या आपको इस टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम था या ये सेक्टर के बारे में मालूम था, जो भी आपको ओपिनियन कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अच्छा, टाटा पावर की बात करो, देखिए ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि चाहे ये टाटा पावर की बात करें, एक्मे सोलर की बात करें, बोंदादा की बात करें, दोस्तों परफॉर्मेंस टॉप नॉच दे रहा है। जैसे कि आप बोंदादा के आप देख लीजिए, लास्ट क्वार्टर की परफॉर्मेंस आप देखिए, 17% की मार्जिन इंप्रूव किया, प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, इनकम बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। ये सब कंपनी आप देखिए, अब एक्मे सोलर को देखिए, भले ही देखिए शेयर में तेजी गिरावट होगा, वो मार्केट की एक पार्ट है, बट अल्टीमेटली कंपनी की परफॉर्मेंस जब आप इस लेवल की देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा भाई ये लंबी रेस की घोड़ा है, भले आज छोटा कंपनी है। ठीक है, देखिए ये आपके एक्मे सोलर होल्डिंग की, और टाटा पावर के बारे में तो आई थिंक कि मुझे बताने की ज़रूरत नहीं अलग से, बिकॉज बड़े कंपनी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी की मार्जिन जैसे इंप्रूव किया, इस बार जून क्वार्टर में प्रॉफिट बढ़ा है, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ। ठीक है, अब देखिए एक और बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो भी सारे शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप कल ही आंख बंद करके इसमें निवेश कर दे, ये गलती मत करना, गलती से भी। हाँ, पहले खुद भी आप अपने दिमाग लगाइए, खुद भी प्रॉपरली स्टडी कीजिए, उसके बाद दोस्तों अगर आपको जेन्युइन लगे तो ही आगे बढ़िए, अदरवाइज इग्नोर कीजिए। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ।
आगे और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और वीडियो अपलोड करेंगे, सो एक भी अपडेट मिस मत करना। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।